A very good evening, my dear friends. As I have promised to discuss additive manufacturing, today in our class we will discuss additive manufacturing. We will discuss it completely. We'll try to complete the whole additive manufacturing within the limited time and as per the confined syllabus of GATE. Okay, so I am teaching this particular subject just to be in the streamline of GATE itself, not for your like semester examination. It will give you a basic understanding for your semester examination, but this is not for completely for your semester examination. Okay, so let's begin without any further wait. So there is a term additive manufacturing and it is often related with one term that is called as 3D printing. 3D printing से भी इसको relate किया जाता है, लेकिन क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड 3D प्रिंटिंग, दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स, बट ये क्या होते हैं, सबसेट होते हैं एक दूसरे के. दीज आर ऑल सबसेट इन वन अनदर. आई विल टेल यू लेटर ऑन, नो वरी अबाउट इट. ओके, सो इफ़ वी बिगिन आवर पर्टिकुलर डिस्कशन, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कास्टिंग को कंप्लीट किया था. सो कास्टिंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोसेस टू बिल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. उसको हम लोग पहला मानते हैं. मतलब वी डोंट डू लाइक एनी मशीनिंग ऑपरेशन इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. कास्टिंग के केस में वी जस्ट डू वन थिंग, दैट इज़ हम लोग एक पर्टिकुलर मेटल को मेल्ट करते हैं एंड देन मेल्ट करने के बाद हम उसको मोल्ड कैविटी में डालते हैं एंड आफ्टर दैट उसको निकालने के बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद निकालने के बाद हम उस पर मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं. सो यहाँ पर जो कास्टिंग प्रोसेस है, द कास्टिंग प्रोसेस विच वी आर टॉकिंग, इट इज़ नथिंग बट अ जीरो process. Another process in manufacturing process is your cutting process, or often known as subtractive process. The subtractive process is nothing but a process in which there is a reduction of the layer of a particular product. जहाँ पर हम लोग मशीन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए एंड finishing के लिए, as well as we are using forming, forging and all that kind of thing. Not forming is not included in generally subtractive, but in somehow. Okay, so for forming, forging generally थोड़ा कम होता है, लेकिन मशीनिंग को मान करके चलिए. सो मशीनिंग जो होता है वो आपका सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस में आता है. But due to the advancement of the technology, now we are having this particular advancement. I would say that this is additive manufacturing technology, and this additive manufacturing technology is nothing but, यहाँ पर अब क्या होता है, this is nothing but additive process. यहाँ पर there is no removal of material. ओके, हम लोग कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं करते. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर. याद रखिए, वर्ड पर ध्यान दीजिए. जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज लेयर बाय लेयर. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस लेयर बाय लेयर मीन्स? ओके, सो लेयर बाय लेयर मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वी वुड लाइक टू नो कि क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. लेयर बाय लेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप्स क्या रहते हैं. ठीक है, तो स्टेप्स को अगर मैं बहुत ही कंसाइज वे में बात करूं, बहुत ही स्मॉलर में बात करूं, मतलब एकदम छोटा करके बात करूं, तो वी जस्ट ट्राई टू पर्टिकुलर बिल्ड आवर प्रोडक्ट इन कैड सॉफ्टवेयर. लाइक सॉलिड वर्क्स में आप बना सकते हैं, फ्यूजन 360 में बना सकते हैं, इवन ऑटो कैड समवॉट सपोर्ट इट. तो आप क्या करो कि एक कोई भी प्रोडक्ट आप किस में बनाओ, आप इसमें बनाएंगे आपके सॉलिड वर्क में. कोई भी प्रोडक्ट का आपके दिमाग में आया, यू वांट टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इफ़ यू वांट टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपने जो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया, अपने दिमाग को लगाया कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसा देखना चाहता हूँ. सो उस प्रोडक्ट का क्या होगा, उस प्रोडक्ट को आप अपने सॉलिड वर्क या फ्यूजन 360 या कैटिया या क्रियो पैरामीट्रिक या किसी भी पर बनाएंगे. कोई भी मेन जो कैड सॉफ्टवेयर जो भी उस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, and then you will extract it into a particular file format. That particular file format is called a STL file format. .stl में आप उसको convert करेंगे. Now this STL stands for stereolithography. STL stand for stereolithography. Generally इसको वैसे बोलते नहीं, STL फाइल ही बोलते, बट STL का अगर कभी फुल फॉर्म पूछता है तो दैट मीन्स इट इज़ स्टीरियोलिथोग्राफी. ठीक है, अभी एक एक करके चीज़ को समझेंगे, बहुत कंसाइज में मैं बता रहा हूँ. सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया. कॉन्सेप्ट क्या आया हमारे पास कि हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाना है. उसके बाद हमने उसको अपने कैड सॉफ्टवेयर में हमने उसको डिज़ाइन किया, पूरा का पूरा असेंबली उसकी तैयार की. एंड देन आफ्टर दैट वी प्रोसीड टू एक्सट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर जो भी आपने कैड मॉडल बनाया, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन विच फॉर्मेट, इन STL फॉर्मेट.
अब ये एस फॉर्मेट को आप अपने पेन ड्राइव में कॉपी करोगे एंड देन पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद आप उसको अपनी जो आपकी 3D प्रिंटर रहेगा उसमें जाकर के प्लग इन करोगे। यू विल लोकेट इट फ्रॉम द मशीन इटसेल्फ, आप लोकेट करोगे कि आपका फाइल कहाँ पर है, और उसके बाद आप उसकी साइज़ को बढ़ा घटा सकते हो कि आपको कितना साइज़ का चाहिए, उसमें रहता है, मशीन में रहता है। जो नॉर्मल मशीन आती है जनरली कौन सी कंपनी की रहती है, स्टैटिस्टिक्स की रहती है, बहुत कॉलेजेस में भी ये भी है। ओके, even I will tell you a very good example of additive manufacturing 3D printer. During the time of pandemic COVID-19 के वक्त में Center for Advanced Studies AKTU में ही we have developed like 2 to 3 parts, जहाँ पर हम लोग एक फेस शील्ड के लिए हमने 3D प्रिंटर्स का यूज़ किया था। We designed a particular face shield, we designed a particular valve also for कि सिंगल वॉल्व की यूज़ के थ्रू ही हम लोग मल्टीपल ऑक्सीजन सप्लाई दे सके डिफरेंट वेंटिलेटर बेड पे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में क्या करना है, एक हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे STL फाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको प्लग इन कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो भी रहता है वो रहता है आपका 3D प्रिंटर का। अब डिफरेंट टाइप के 3D प्रिंटर्स आते हैं। एक मज़ेदार आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। So as we know, Elon Musk is trying to build a home at Mars, you could say. वहाँ पर Elon Musk करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? Elon Musk करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्स पे वो घर कैसे बनाते हैं उसके बारे में तक वो सोच रहे हैं। बट NASA is also trying to do the particular same thing. So NASA has organized a particular competition जहाँ पर 3D printers का यूज़ किया गया। Now let me show you NASA 3D printers on YouTube itself, and they build houses. Okay, so this was the type of structure. As you can see, this was the particular structure which we are talking about. अभी तो ad show होगा, let the ad run till we can skip it. Okay, so जहाँ पर 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम लोगों ने इस तरीके का कुछ डोम शेप का हमने, ताकि इट कैन विथस्टैंड द पर्टिकुलर विंड रेजिस्टेंट एंड ऑल। ठीक है, सो विंड रेजिस्टेंट वगैरह को भी सह सके, झेल सके, उसके लिए हम लोगों ने 3D प्रिंटर्स का यूज़ किया। नाउ व्हाई 3D प्रिंटर्स? क्योंकि वहाँ पर मार्स पर आप ईंट, पत्थर, गारा, माटी ये सब नहीं ले जा सकते। यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग टू मार्स। ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इटसेल्फ हमने क्या किया कि वी जस्ट नीड अ पर्टिकुलर हैंड, पर्टिकुलर रोबोट, जहाँ पर वी कैन यूज फ्यूअर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मास ग्राउंड इटसेल्फ एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पेस्ट एंड देन वी कैन मूव इट लाइक slowly, one layer by layer. Okay, I can show you. These are the few engineers, and I think so. Yeah. Okay, so this was a competition photo, I would say. Now, as you can see, this is the particular. Let it go full screen. Yeah. So as you can see, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर रोबोट, यू कैन से, अभी के लिए दिमाग पर लोड ना डालने के लिए। और यहाँ पर जितने भी आपको स्मॉल जो चीज़ लाइनें दिख रही हैं, दीज आर ऑल द लेयर्स, और ये लेयर आपस में बाइंड हो जाती है। एक कंपलसरी कंडीशन क्या रहेगी कि वो बाइंड हो जाती हैं आपस में। ठीक है, अगर बाइंड नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड, फिर प्रोडक्ट का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को करना ये पड़ता है कि बाइंड करना पड़ता है। बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बाइंड करने के लिए उसके पास खुद का रहता है। नाउ यू कैन सी दिस वाज द प्रोसेस ऑफ Day 3 इटसेल्फ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर हेड के थ्रू यहाँ पर एक पेस्ट टाइप का डिपॉजिट होता जा रहा है। यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पेस्ट, ये तो मेजरमेंट के लिए, यहाँ पर देखिए वापस से पेस्ट टाइप का डिपॉजिट होता है। दिस इज नथिंग बट फॉर्मिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर। ओके, तो ऐसे ही करके लेयर बाय लेयर की डिपोजिशन करके अगर हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अभी के लिए आई होप इतना बात आपको समझ में आई होगी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ओके, चलिए ऐसे करके मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक फ़ोटो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पे। लेट मी जस्ट शो यू। एक मैंने अपने कम्युनिटी पर ही अपलोड किया था। These are all the questions which I asked, and where was that particular photo? Yeah, this particular photo. यहाँ पर आप देख सकते हैं
द प्रोडक्ट जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्लीन करने का काम कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप लेयर बाय लेयर डिपॉजिट कर रहे हो तो सो क्या होता है, रेशे जैसे लग जाते हैं एंड दे गेट सॉलिडिफाइड। तो उसकी वजह से आपको बाद में एक ऑपरेशन करना पड़ता है एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज पोस्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन कह सकते हैं या फिनिशिंग ऑपरेशन कर कह सकते हैं, ताकि वो लेयर को और ज़्यादा स्मूदन आउट कर दे। ठीक है, सो मैंने 3 प्रोसेस बताया, कैड मॉडल बनाना, एसटीएल में एक्सपोर्ट करना एंड देन प्रोसेस जो 3D प्रिंटर का रहेगा, और उसके बाद आपका पोस्ट प्रोसेसिंग रहेगा जो कि आपका सरफेस फिनिश और एंड ऑल से रिलेट करेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ मूविंग ऑन अहेड, so if I can say like this, the additive manufacturing refers to a process in which a digital 3D design data is used to build up a component layer by layer, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट आई कैन अपलोड दिस प्रेजेंटेशन ऑन माय टेलीग्राम ऑल्सो। लास्ट टाइम में भी मैंने अपलोड कर दिया था बाद में, ठीक है। So additive manufacturing adds material to create an object and grows a 3-dimensional object superfine layer one at a time एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर एंड सो ऑन, जब तक प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन नहीं जाता। नाउ ईच सक्सेसिव लेयर शुड बी क्या, बॉन्ड्स टू द प्रीसीडिंग लेयर, उसको बॉन्ड होना पड़ेगा पिछली लेयर के साथ में, ठीक है, ऑफ मेल्टेड और पार्शियली मेल्टेड, जो कि क्या रहेगा, मेल्टेड या फिर पार्शियली मेल्टेड रहेगा, ठीक है, जो कि मेल्टेड या फिर पार्शियली मेल्टेड रहेगा। ओके, चलिए, इतनी बातें वीडियो से भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, जो कुछ भी मैंने बताया उससे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव? लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। सॉरी फॉर दैट। हर जगह बारिश हो रही है, बस यहीं पर बारिश नहीं हो रही, यहाँ गर्मी पड़ रही है। चलिए, सो एडिटिव वर्सेस सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होगा, ऐड। सब्सट्रैक्टिव मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्ट। एडिशन में क्या होगा, लेयर बाय लेयर एडिशन होता जाएगा। सब्सट्रैक्टिव में क्या होगा, कटिंग होगी, ठीक है, रिडक्शन होगा। सो यहाँ पर क्या, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू ऐड मटीरियल टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मीन्स, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिमूव मटीरियल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और वो सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस क्या हो जाएगा, मिलिंग, मशीनिंग, कार्विंग, शेपिंग एंड अदर। नाउ व्हाट इज द स्टेप, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, आप थोड़ा सा उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। सो देयर इज अ फिजिकल मॉडल या इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन का डेटा, we will use it in CAD, and that CAD के बाद we will convert it into STL फाइल कन्वर्जन। STL का मैंने आपको बताया, STL में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद STL क्या करेगा, STL उसको कन्वर्ट करेगा एंड देन इट इज सेंड टू द, जो STL में जब आप कन्वर्ट करते हैं, इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ज़्यादा नहीं लेता, मुश्किल से 30 सेकंड लेता, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉम्प्लेक्स योर पार्ट इज। तो उस पार्ट के हिसाब से उतना ज़्यादा वो टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद वो उस कैड फाइल में क्या करेगा, वो डिफरेंट लेयर्स को फॉर्मेट कर देगा, क्योंकि कैड फाइल आपकी क्या रहेगी, कैड फाइल आपका एक सॉलिड मॉडल रहेगा, सॉलिड पूरा का पूरा आप उसको बनाओगे। उसको लेयर बाय लेयर क्लासीफाई करना कि एक लेयर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, दूसरी लेयर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, एंड देन सो ऑन। सो ये क्या करता है, यही STL फाइल का काम होता है। STL फाइल का जब आप फॉर्मेट ओपन करेंगे, लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। तो ये है आपका STL फाइल का फॉर्मेट। सॉलिड क्रियो STL मतलब क्या हो गया, ये क्रियो में बना हुआ है, क्रियो पैरामीट्रिक करके भी एक कैड सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर बना हुआ है। सो फेसेट नॉर्मल, आपका नॉर्मल पहले रहेगा, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, जस्ट यू हैव टू लुक इनटू व्हाट STL इज। ये आपका STL की जब फाइल जो कन्वर्ट होती है, उसको जब आप ओपन करोगे, यू विल सी दिस काइंड ऑफ कोड कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ कोड इटसेल्फ, जहाँ पर वो मशीन को बताएगा कि यू हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर लेयर बाय लेयर, और कौन सा पार्ट कैसे बनाना है, वेदर इट इज शुड बी अपसाइड डाउन और डाउन में ही रहना, अपवर्ड की तरफ रहना, जैसे भी रहना, वो आपका STL फाइल बताएगा, ठीक है। सो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 3 वर्टिसेस को उसने डिनोट किया, उसके बाद लूप को एंड किया, एंड देन वापस से उसने दूसरे लेयर को डिफाइन किया, एंड सो ऑन। दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल कि आपका STL फाइल दिखता कैसे है। याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको बताना था कि STL फाइल होता क्या है। ओके, नाउ मूविंग ऑन हेड, so step is what, 3D modeling,
डेटा को प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पोस्ट प्रोसेस करेंगे। पोस्ट प्रोसेस में क्या करना होगा, पोस्ट प्रोसेस में वही फिनिशिंग ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि जो लेयर रहती है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहती, उतनी ज़्यादा अच्छे से स्मूदन आउट नहीं रहती, क्योंकि लेयर्स क्या रहती है, वो पर्टिकुलर एक शेप नहीं देती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, let me consider this itself, copy itself. Okay, I will take this particular sheet as a particular example. ठीक है. Now, if I want to build a particular, solid part of cuboid shape अगर मुझे solid चाहिए, लेकिन क्या करेगा 3D प्रिंटर, क्या करेगा 3D प्रिंटर क्या करेगा, it will divide it into different layers, और ये different layers आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, बट क्या होगा कि आप अभी भी इसमें लेयर्स को फील कर सकते हो, ठीक है, पर आपको ये नहीं चाहिए, आपको एक पूरा एक स्मूथ सरफेस चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, या कह लीजिए कि आप उसको फिनिशिंग ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, सो वापस से वही अल्ट्रा थिन लेयर, यहाँ पर मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखा है, टू क्रिएट एसटीएल फाइल, ओके, टू क्रिएट एसटीएल फाइल, स्लाइसेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद जो डिपोजिशन ऑफ लेयर जो होता है उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, और उसको हार्ड करने के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, और उसके बाद उसको निकालने के और बाकी के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो इसी को समझना है हम लोग मेनली किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। बहुत सारे होते हैं, वैसे जनरल जो क्लासिफिकेशन होती है टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, वो होता है आपका 7 टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आज पूरा का पूरा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दूंगा, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हैवी सब्जेक्ट। आपको बस पता होना चाहिए क्या हो रहा है, आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लगाइए एंड यू विल बी गुड एट इट। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का गेट 2023 में जो IIT कानपुर ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था दैट वाज न्यूमेरिकल, एंड आई वाज अनेबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर किसी के पास PYQ है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेल करें मुझे, ताकि मैं उसको यहाँ पर भी डिस्कस कर सकूँ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर लेज़र इलेक्ट्रॉन बीम सेलेक्टिवली मेल्ट्स और पार्शियली मेल्ट। ठीक है, ये एक प्रोसेस का तरीका है कि जहाँ पर मेल्टिंग कैसे होनी है और जॉइनिंग कैसे होनी है, उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का। ठीक है, तो वापस से देखिए कैड मॉडल STL फाइल फॉर्मेट हमने मशीन पर ट्रांसफ़र किया, मशीन को सेटअप किया, प्रोसेस बिल्ड हुआ एंड देन रिमूव हुआ, एंड देन उसके बाद हमने उसको सरफेस फिनिश किया, पोस्ट प्रोसेसिंग किया, एंड देन उसके बाद हमने उसको यूज़ कर लिया प्रोडक्ट में। ठीक है, नाउ अब STL होता क्या है। STL मैंने बताया फुल फॉर्म क्या है, स्टीरियोलिथोग्राफी। STL यूजेस ट्राइंगल्स टू डिस्क्राइब सरफेस टू बी बिल्ड। यूजेस व्हाट, ट्राइंगल्स। क्या यूज़ करेगा, ट्राइंगल्स यूज़ करेगा टू डिस्क्राइब द surface to be built. Each triangle is described by 3 points and a facet normal vector indicating outward side of triangle. मैं भी बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट, अच्छे से समझेंगे, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, STL फाइल फॉर्मेट क्या करेगा, ट्राइंगल के फॉर्म में आपके स्लाइस को कन्वर्ट करेगा। एक जो स्लाइस जो आपकी रहेगी, जैसे मैंने बताया ये कॉपी है, इस कॉपी के अंदर डिफरेंट पेज है, डिफरेंट पेजेस हैं, इस पेज की थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एक ट्राइंगल के फॉर्मेट में कट करेगा। ज़्यादा उतना स्ट्रेस है कि ट्राइंगल कैसे होगा, ये तो क्यूबॉइड शेप का है, छोटे ट्राइंगल्स लेगा, छोटे ट्राइंगल्स लेगा, ज़्यादा बड़े में छोटे ट्राइंगल्स के फॉर्मेट में इसको लेगा। उसके बाद क्या, 3 पॉइंट लेगा और एक नॉर्मल वेक्टर लेगा, 3 पॉइंट लेगा और एक नॉर्मल वेक्टर लेगा, और ये नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, आउटवर्ड ऑफ ट्राइंगल रहेगा। लेट मी शो यू बाय द सेम एग्जांपल जो कि मैंने आपको STL फाइल फॉर्मेट का दिखाया था। इसको देखिए, जो आपका फेसेट नॉर्मल है, फेसेट नॉर्मल मतलब क्या हो गया, नॉर्मल टू द ट्राइंगल। नाउ लेट अस कंसीडर, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर एग्जांपल बट यू कैन कंसीडर, लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ ट्राइंगल। अभी तो चलिए आप लोगों को ट्राइंगल ही दिख रहा है, कोई दिक्कत, दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, ये एक ट्राइंगल है। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, डू आई हैव अ पेन, आई शुड हैव, शायद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आई विल फाइंड, या सॉरी फॉर दैट। ओके, थोड़ा सा इधर उधर चलिए, नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, ये आप लोग को ट्राइंगल ही दिख रहा होगा, भले ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, बट मैं इस ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोग को ट्राइंगल दिख सके। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर ट्राइंगल। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहाँ लेंगे, आउटवर्ड साइड में लेंगे। दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर ऑन अ पर्टिकुलर ट्राइंगल, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर विच इज डिनोटिंग
आउटसाइड, ये बताता है कि भैया आउटसाइड वाला पोर्शन कौन सा है और इनसाइड वाला पोर्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड क्रियोमेट्रिक, ये तो चलिए आपका हेडिंग हो गया। उसके फेसेट नॉर्मल, नाउ दिस पर्टिकुलर नॉर्मल इज डिनोटिंग नॉर्मल वेक्टर, जो कि हमेशा आउटसाइड की ओर पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 3 पॉइंट लिए गए क्योंकि ट्राइंगल के थ्रू डिनोट हो रहा है। दिस इज वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, उनकी पोजीशंस। दिस इज पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3, उसके 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद लूप को एंड कर दिएगा। वापस से अगर आप देखें दूसरे ट्राइंगल के लिए फेसेट नॉर्मल, वापस से दूसरा नॉर्मल वेक्टर एंड देन 3 वर्टिसेस। ठीक है, 3 वर्टिसेस का 3 कोऑर्डिनेट होगा, क्यों, एक्स वाई जेड 3 वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस मतलब यू कैन से इट लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। यहाँ पर अगर मैं कोई भी पीस रख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पीस रख रहा हूँ, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, एक पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दूसरे पॉइंट का क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड तीसरे का एक्स वाई जेड, जो कुछ भी रहेगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। यही आपका इस वाले फिगर में बताया गया। ठीक है, सो getting back to this particular, to produce a 3-dimensional model layer by layer, 3D CAD should be mathematically split into same layer as those produced physically by AM machine। जैसे AM मशीन काम करेगा वैसे ही आपका STL फाइल को काम करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइसिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या हुआ, स्लाइसिंग प्रोसेस क्या करेगा, STL जो फाइल है वो आपके उसी तरीके से लेयर को काटेगा जिस तरीके से आपका AM मशीन काटने वाला रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लाइस को। सो 3D CAD मॉडल मस्ट बी मैथमेटिकली स्प्लिट। ये जो STL फाइल फॉर्मेट का जो अभी आपने कोड देखा, ये मैथमेटिकली स्प्लिट कर रहा है आपके पूरे के पूरे प्रोडक्ट को। STL इज स्टीरियोलिथोग्राफी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इज अ फाइल फॉर्मेट नेटिव टू स्टीरियोलिथोग्राफी CAD सॉफ्टवेयर। नाउ इट इज वाइडली यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये तो चलिए बेसिक हो गया। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वापस से डील करते हैं, STL फाइल क्या होगा। STL फाइल में हम लोग ट्रायंगल्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल के साथ साथ हम लोग एक नॉर्मल वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, आउटवर्ड की ओर पॉइंट करना चाहिए। आउटवर्ड की ओर पॉइंट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो बाहर की तरफ दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। साथ में क्या, एक नॉर्मल वेक्टर है आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल और 3 वर्टिसेस लेने हैं। 3 वर्टिसेस के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, जहाँ जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर फिगर में दिखाया। दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ योर STL फाइल। ओके, नाउ मूविंग अहेड। सो द मेन पर्पज ऑफ STL फॉर्मेट इज टू एनकोड द सरफेस ज्योमेट्री ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने बताया कि STL फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि एक तो आपका पूरा का पूरा जो फाइल है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन को समझ में आए कि वो कितने लेयर्स में डिवाइडेड है और कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लगेगा, और साथ में उस लेयर की थिकनेस कितनी रहेगी। ठीक है, नाउ दिस एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ टेसेलेशन। ये एक बार आई थिंक सो गेट में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेसेलेशन। सो टेसेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टाइलिंग a surface with one or more geometric shapes such that there are no overlaps or gap. Tiling a surface, tiling a surface इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से रखना है ताकि एक दूसरे के ऊपर there is no gap, कोई भी गैप रिमेनिंग ना रहे। So tessellation can be can involve simple geometric shape or very complicated or imaginary shape। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस लाइन को। Now अभी तक तो हम लोग ने पिछले 22 से 30 मिनट में केवल और केवल समझा कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। ठीक है, नाउ मैंने बताया कि 7 टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। एक होता है बाइंडर जेटिंग, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, मटीरियल एक्सट्रूजन, पाउडर बेड फ्यूजन, शीट लेमिनेशन एंड मटीरियल जेटिंग एंड बैड फोटो पॉलीमराइजेशन। ये 7 टाइप के आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो ये तो चलिए यहाँ पर पैटर्न अलाउंस, क्योंकि मैं वापस से वही कर रहा था, कास्टिंग पर ही मैंने बना दिया था। ओके, नाउ ये तो चलिए हम लोग ने डील कर चुके इस चीज़ को कि कैसा होता है कि फाइल स्टार्ट्स विद अ मैंडेटरी लाइन सॉलिड नेम एंड देन फाइल एंड्स विद अ मैंडेटरी लाइन एंड सॉलिड एंड सो ऑन। ये तो हम लोग देख चुके अभी कुछ देर पहले। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर में अगर बात करें तो चलिए किस टाइप के होते हैं, मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डील विद इट इन अ गुड वे।
थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एसटीएल फाइल के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी कंटेंट लिख रखा है तो एसटीएल फाइल के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। सॉरी या सो सो पहला जो पॉइंट है दैट इज बाइनरी एसटीएल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या करेगा, टेसलेशन इन्वॉल्व्स मेनी ट्रायंगल। ये कब यूज़ करना है, जब टेसलेशन मतलब टाइलिंग ऑफ जो सरफेस रहेगी उसमें बहुत सारे छोटे ट्रायंगल्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी एसटीएल फॉर्मेट का, बाइनरी एसटीएल फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर कॉम्पैक्ट बाइनरी करना है, सॉरी, अगर हम लोग एस की फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, तो एस की अगर यूज़ करते हैं, एस की आपको पता है कि एस की आपका कंप्यूटर में यूज़ होता है, सो एस की यूज़ करना है तो एस टी एल फाइल कैन बिकम अ वेरी ह्यूज, तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, इसके दो रूल होते हैं एस टी एल फॉर्मेट के। एक होता है एस टी एल स्पेसिफिकेशन हैज़ सम स्पेशल रूल्स फॉर टेसलेशन। एक है आपका वर्टेक्स रूल। वर्टेक्स रूल क्या कहता है, वर्टेक्स रूल कहता है कि हर एक ट्रायंगल, ईच ट्रायंगल मस्ट शेयर 2 वर्टिसेस विद इट्स नेबरिंग ट्रायंगल। हर ट्रायंगल को 2 वर्टिसेस शेयर करने पड़ेंगे अपने नेबरिंग ट्रायंगल के साथ। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम लोग को कोई भी गैप नहीं चाहिए, लेट मी जस्ट ड्रॉ यू अ फिगर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ जाए। let me just draw it for you, just a moment. now I hope ये आपको विजिबल होगा, भले ही आपको ज़्यादा उल्टा सीधा दिख रहा हो, बट स्टिल यहाँ पर देख सकते हैं। ना क्या बोला गया, वर्टेक्स रूल। वर्टेक्स रूल क्या कहता है, कहता है हर एक ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस को दूसरे ट्रायंगल के साथ शेयर होना चाहिए। ईच ट्रायंगल मस्ट शेयर 2 वर्टिसेस। देखिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कम से कम 2 वर्टिसेस, एक वर्टिसेस, ठीक है, एक दो वर्टिसेस किसके साथ, इसके साथ शेयर हो रहा है, इसका कौन सा, 2 इसके साथ शेयर हो रहा है, सिमिलर वे में इसका इसके साथ, दैट इज कॉल्ड एज योर वर्टेक्स रूल। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन अहेड। coordinates also, एंड द सेकंड रूल यहाँ पर मैं लिखा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में बनाया हूँ मैं, तो आई विल मेक इट गुड फॉर यू टू रीड इट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, सो द ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट रूल, द ऑल पॉजिटिव ऑक्टेंट रूल सेज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल वर्टिसेस मस्ट ऑल बी पॉजिटिव। जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये तो देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, एसटीएल फाइल इज मेनी टाइम लार्जर देन ओरिजिनल कैट डेटा, ज्योमेट्रिक फ्लॉ मे एग्जिस्ट एंड सब्सिक्वेंट स्लाइसिंग मे टेक आवर्स। एक जो छोटा सा पार्ट जो मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले दिखाया, ये पार्ट, इस पार्ट को बनाने के लिए अकेले से कुछ ना सही तो 3 hours 40 minutes के अराउंड में लगे थे। 3 hours 40 minutes, दैट वॉज अ ह्यूज टाइम। सो दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट क्योंकि आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इवन जो भी फाइनल ईयर में जो बच्चे जा रहे हैं या फाइनल ईयर में जो भी बच्चे हैं, वो एक अपना खुद का 3D प्रिंटर भी बना सकते हैं एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि आराम से वर्क करेगा। एंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज अराउंड 10 to 15,000, नॉट मोर देन दैट, और यू कैन से मैक्सिमम 20,000 जहाँ तक मुझे पता है। चलिए, सो हमने बात किया था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अब देखिए हमारे पास है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें, सो इफ़ यू कैन सी दिस, इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या पाउडर मटेरियल यूज़ करेगा, या लिक्विड मटेरियल, या सॉलिड मटेरियल्स यूज़ करेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ पाउडर मटेरियल की, तो पाउडर मटेरियल में एक आता है प्रिंटिंग और जॉइनिंग प्रोसेस, सिंटरिंग प्रोसेस। लिक्विड मटेरियल्स की बात करूँगा तो हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड स्टीरियोलिथोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, और सॉलिड की बात करेंगे तो हम लोग किसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड करने दीजिए, हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपके लेमिनेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद नहीं रखना है, अभी हम लोग एक एक करके चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड। ओके, और अगर आज नहीं भी कंप्लीट हो पाएगा सो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस उतना मतलब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए ना अगर ये आप यही पढ़ लेते हो। तो अगर 2 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, सो 2 मार्क्स मतलब जानते हो गेट में कितना रैंक हो गया, 2000 रैंक हो गया। 2000 रैंक की आप एज पा सकते हो इसके थ्रू, और यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, देखिए
प्रोसेस, क्योंकि जो मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल प्लेज अ वेरी मेजर रोल, मटेरियल प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि जो आप मटेरियल का यूज़ करें वो मटेरियल कैसा होना चाहिए। या तो मटेरियल को आप पाउडर मटेरियल यूज़ कर सकते हो, या आप लिक्विड मटेरियल यूज़ कर सकते हो, या आप सॉलिड मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो हमने अभी कुछ देर पहले इसमें देखा आपके नासा 3D प्रिंटर वाले प्रोसेस में देखा, यस इस वाले प्रोसेस में देखा। इस वाले प्रोसेस में जो हमने देखा, यहाँ पर हम लोग पेस्ट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हम लोग पेस्ट का यूज़ कर रहे थे। सो इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ लिक्विड मटेरियल इटसेल्फ, जहाँ पर हम लोग पेस्ट टाइप का यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट को यूज़ कर रहे हैं फॉर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर लेयर। अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड मटेरियल से अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग सॉलिड मटेरियल को एक पेन की फॉर्मेट में रहता है वो नॉजल, और यहाँ से आपका वायर निकलता है, इट इज़ इन सॉलिड फॉर्मेट, जो इसको हीट करता है और इसको हल्का सा पिघला देता है। तो ये फर्स्ट लेयर ऐसे करके मूव करके एक फर्स्ट लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये पिघला हुआ है, नॉट कम्प्लीटली मेल्टेड बट मॉल्टन फॉर्मेट में, मतलब बहुत कम, लाइक वो फ्लो हो सके ईजीली, बट वो क्या पूरी तरीके से मेल्ट नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वापस से जब उसके ऊपर एक लेयर जाएगी तो दोनों के बीच में एक कोहेसिव बाउंडिंग फॉर्म हो जाएगी, या एडहेसिव भी कह सकते हैं। एडहेसिव क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल है। ठीक है, वंस अगेन पानी पीने दीजिए मुझे ज़रा। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सॉलिड मटेरियल को वी जस्ट ट्राई टू मेल्ट इट एंड देन यूज़ इट फॉर आवर ओन पर्पस। यहाँ पर हम लोग लेमिनेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस अभी समझेंगे। लिक्विड मटेरियल्स भी का भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके एक प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, वो है वैट फोटो पॉलीमराइजेशन। दैट इज़ योर वैट फोटो पॉलीमराइजेशन। ना बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि वैट फोटो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पहले हम लोग एक बार इस वीडियो को देखते हैं। नाउ आई होप इसको प्ले हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। विल गो टू यूट्यूब एंड वी विल सर्च वैट फोटो पॉलीमराइजेशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड देन वी विल गो टू बाई प्रोटो लैब्स इटसेल्फ। ठीक है, प्रोटो लैब्स एक काफ़ी अच्छी, यू नो दे आर यूजिंग इट फ्रॉम क्वाइट अ वाइल। इनके एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो हाउ डज स्टीरियो लिथोग्राफी वर्क? लेट मी जस्ट स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट. Okay, now let me just begin it. फुल स्क्रीन कर दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोस्टैट रेजिन का यूज़ करते हैं। थर्मोस्टैट रेजिन, रेजिन को आप समझ सकते हैं, इट इज़ जस्ट अ प्लास्टिक शेप, प्लास्टिक की तरह रहता है। रेजिन मतलब क्या होता है, जनरली किशमिश को भी रेजिन कई जगह कहा जाता है, बट हाँ उसी टाइप का थोड़ा सा गुई टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं एंड देन मेल्ट की वजह से वो आपस में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एक लेयर की। डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। उस जब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो मेल्ट होंगे। मेल्ट के बाद एक पर्टिकुलर एक लेयर फॉर्म करेंगे। वी विल सी, चलिए देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज योर वैट, जहाँ पर पूरा का पूरा आपका लिक्विड थर्मो रेजिन जो है, थर्मो रेजिन वो है, वो स्टोर है, उसको हम लोग कहते हैं वैट। और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया क्या, लेजर यूनिट। दिस इज अ पर्टिकुलर मिरर जहाँ पर हम लोग वी आर यूजिंग इट फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजर। जहाँ कहीं भी लेजर को पॉइंट करना है, जिस भी एरिया के अराउंड में पॉइंट करना है, मिरर उसी हिसाब से मूव करेगा। ओके, सो एज यू कैन सी मिरर इज कंटिन्यूसली मूविंग। वापस से देखते हैं, मिरर इज कंटिन्यूसली मूविंग सच दैट कि भैया लेज़र को हम लोग को इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग करना है। एंड दिस इज गैल्वो मोटर सिस्टम जो कि हम लोग मिरर में यूज़ करते हैं। ओके, सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दूसरे भी पर्टिकुलर लेयर को फॉर्म कर रहा है और नीचे हमने क्या रखा है, सपोर्ट स्ट्रक्चर लगा रखा है। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस इज एन एलिवेटर जो कि क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। देखिए ये वापस से इसको इरेज किया। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेयर फॉर्मेशन के लिए। एंड देन ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आ गया, नीट क्वालिटी प्रिंटेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आ गया। हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया लिक्विड रेजिन का। हमने लिक्विड रेजिन के साथ में हमने क्या यूज़ किया, लेज़र को यूज़ किया। लेज़र को क्यों यूज़ किया, ताकि हम लोग एक प्रोसेस कर सकें, एंड दैट प्रोसेस इज वेरी वेल नोन एज योर पॉलीमराइजेशन। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, वैट फोटो पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक सिंपल मोनोमर को लेते हैं, मोनोमर को हीट सप्लाई करते हैं और वो बाद में एक कंटिन्यूस चेन ऑफ मोनोमर को फॉर्म करता है। उस चेन ऑफ मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। So this process is called as your vat photopolymerization. So vat photopolymerization uses vat of liquid photopolymer resin out of which model is constructed layer by layer. Ultraviolet rays को यूज़ करते हैं, जनरली आप लेज़र को भी यूज़ कर सकते हैं, टू क्योर और हार्डन अ रेजिन। क्योर मतलब क्या हो गया, उसको हार्ड करना, रेजिन को पर्टिकुलर हार्ड करना, ठीक है। दिस प्रोसेस यूज लिक्विड टू फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रक्चर विल ऑफन बी एडेड, अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट को प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। जनरली प्रोवाइड करने के लिए वो एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड करता है जिसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप रिमूव करते हो, ठीक है। सो जो मिरर को मैंने बताया गैल्वो मोटर यूज़ करते हैं एंड देन मोटर कंट्रोल मिरर आर यूज। यहाँ पर देख सकते हैं मोटर कंट्रोल मिरर आर यूज, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर अंडरलाइन पोर्शन, मोटर कंट्रोल मिरर आर यूज, ठीक है। सो ये तो हमने समझा कि क्या होता है आपका वैट फोटोपॉलीमराइजेशन। सो वैट ऑफ लिक्विड फोटोपॉलीमर, यूवी आपका अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ होगा, लेज़र को भी यूज़ करते हैं जनरली, मिरर को यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए, और डिफ्लेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पर उसको पॉइंट करते हैं जहाँ कहीं भी क्या होगा कि सबसे पहले एक लिक्विड रेजिन रहेगा, लिक्विड रेजिन पिघलाएगा और एक लेयर फॉर्म करेगा, एंड देन क्या होगा उसके बाद जो आपका रेजिन रहेगा वो एक और लेयर फॉर्म करेगा एंड देन इट विल ऑल्सो क्योर इट, उसको भी हार्ड करेगा, और उसके बाद एक लेयर को वो एक के बाद एक ऊपर सेटल करता चला जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। जो मिरर रहता है, मिरर को कंट्रोल करने का काम एक आपका मोटर कंट्रोल रहता है, ठीक है, मोटर कंट्रोल मिरर रहता है, जो कि हमने कुछ पिछले वीडियो में देखा। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है मटीरियल जेटिंग। नाउ वंस अगेन मटीरियल जेटिंग के लिए हम लोग एक और बेस्ट तरीका यही है समझाने का था कि मैं आप लोगों को साथ में एग्जांपल्स भी देते चलूँ और साथ में आप लोग को चीज़ें समझ में भी आती चली जाए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। यस, नाउ दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीजेट। यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल जेटिंग मतलब क्या होगा, मटेरियल को जेट के फॉर्मेट में यूज़ करना। मतलब आपका जो आपका प्रिंटर होता है, नॉर्मल प्रिंटर में कौन सा इंकजेट प्रिंटर रहता है, वो इंक को इंजेक्ट करता है एंड देन उसके बाद जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर वो उस इंक को फिल करता है, यही तो होता है। सो इट वर्क एज इंकजेट प्रिंटर इटसेल्फ, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको ड्रॉप की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज़ करता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो इसमें पॉलीजेट का यूज़ हो रहा है, मतलब एक जेट का नहीं यूज़ होगा, मल्टीपल जेट्स का यूज़ होगा। नाउ लेट अस सी दिस वीडियो फ्रॉम प्रोटो लैब इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज योर जेटिंग हेड, जहाँ पर आपका क्या हुआ, लिक्विड आया, लिक्विड ने डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट स्प्रे किया, ठीक है। और स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, ये स्प्रे कौन से हैं, ये फोटोपॉलीमर जेट है, ठीक है। साथ में क्या लगा हुआ है, एक यूवी लैंप लगा हुआ है, यूवी लैंप लगा हुआ है जो कि क्या करेगा, उसको हार्डन करेगा, उसको क्योर करेगा, ठीक है। साथ में क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर से ही आपका प्रोडक्ट बन करके बाहर निकलेगा, ठीक है। दिस विल क्रिएट योर फाइनल प्रोडक्ट। कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें समझने के लिए, जो आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हो चीज़ों को, ठीक है। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू आवर स्लाइड itself. So a similar method to have a two-dimensional inkjet printer, material is jetted into a built surface or a platform, ठीक है, where it is solidifies and the model is built layer by layer. Solidify हो रहा है and the model is built layer by layer, ठीक है। Material is deposited from a nozzle which moves horizontally across the built platform, जहाँ पर हमने अभी देखा वीडियो में। The material layers are then cured or hardened by ultraviolet rays. तो इसके लिए भी कौन सा जिम्मेदार है, मटेरियल कौन सा यूज़ करें, हम लोग लिक्विड का यूज़ करें, ठीक है। दिस वॉज द वीडियो। नाउ मूविंग अहेड टू बाइंडर जेटिंग। नाउ दिस पर्टिकुलर बाइंडर जेटिंग में क्या यूज़ करेंगे, हम लोग दो मेटल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या, एक पाउडर बेस्ड मटेरियल का यूज़ करेंगे और बाइंडर का यूज़ करेंगे। पाउडर बेस्ड मटेरियल एंड वी आर गोइंग टू यूज़ अ बाइंडर, ठीक है। पाउडर बेस्ड मटेरियल मतलब क्या हो गया, मतलब इन द शेप ऑफ पाउडर के फॉर्मेट में। नाउ लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ आई हैव दिस पर्टिकुलर पाउडर, ठीक है। इस पाउडर को अगर आप देखेंगे, सो ये पाउडर क्या है, ये पाउडर इज नथिंग बट अ पाउडर इटसेल्फ ना, कि हाँ बस इसके ग्रेन क्या रहेंगे, इस केस के लिए बाइंडर जेटिंग केस के लिए ये ग्रेन क्या रहेंगे, ये ग्रेन थोड़े थिक रहेंगे।
लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर इसी पाउडर में मैं थोड़ा पानी मिला तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, एंड देन इफ आई ट्राई टू मेक सर्टेन शेप, हाँ कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा शेप वो ले लेगा, बट क्योंकि हम लोग बात करें बाइंडर जेटिंग की, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, वी आर गोइंग टू यूज अ पाउडर बेस्ड मटीरियल एंड अ बाइंडर। बाइंडर क्या करेगा, उसको बाइंड करने की कोशिश करेगा, हर एक जो सैंड के जो ग्रेन्स रहेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे, उसको आपस में बाइंड करने की कोशिश करेगा, बाइंड करेगा, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज अ प्रोसेस कॉल्ड एज योर सिंटरिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो द बाइंडर इज यूजुअली इन लिक्विड फॉर्म एंड बिल्ड मटेरियल इज इन पाउडर फॉर्म, जो कि हमने अभी देखा। अ प्रिंट हेड मूव्स हॉरिजॉन्टली, वापस से वही चीज़ होगी। ड्यू टू द मेथड ऑफ बाइंडिंग द मटेरियल इज कैरेक्टराइज नॉट are not always suitable for structural part, and despite the relative speed, additional post processing cost can also be there। ठीक है, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए क्या यूज़ करें। हम लोग बाइंडर जेटिंग के केस में एक बाइंडर यूज़ करें, साथ में हम लोग पाउडर को यूज़ करें, लेयर बाय लेयर को फॉर्म करेंगे। लेयर बाय लेयर को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसे कि वापस से मैंने वही कहा कि वी आर गोइंग टू यूज द बाइंडर विल एक्ट एज एडहेसिव बिटवीन पाउडर लेयर, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का एडहेसिव बॉन्डिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज बाइंडर। ठीक है, सिमिलर वे में आई हैव दिस मटेरियल एक्सट्रूजन। मटेरियल एक्सट्रूजन, कॉमन मटेरियल एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होता है उस केस में एक्सट्रूजन प्रोसेस की तरह ही होता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस आपका टूथपेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में आप इधर से प्रेस करते हो और उधर छोटे से नोजल के थ्रू एक पेस्ट बाहर आता है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज योर एक्सट्रूजन प्रोसेस। ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल इज ड्रॉन थ्रू अ नोजल वेयर इट इज हीटेड एंड डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर। यहाँ देखिए, मटेरियल इज ड्रॉन थ्रू अ नोजल, एक नोजल के थ्रू जाएगा, जैसे कि आपका जो पेस्ट का जो मुंह रहता है जहाँ से पेस्ट बाहर आता है, वहाँ से हम लोग क्या करें, वहाँ से हम लोग मटेरियल को निकाल रहे हैं। मटेरियल इज ड्रॉन थ्रू अ नोजल वेयर इट इज हीटेड एंड देन डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर, एंड देन डिपॉजिटेड एक लेयर के बाद दूसरा लेयर। नाउ दिस पर्टिकुलर नोजल कैन मूव अप एंड डाउन, जो भी उसका मोशन रहेगा। ठीक है, द प्रोसेस हैज मेनी फैक्टर्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हम देखते हैं मटेरियल जेटिंग के बाद हम लोग देखते हैं एक मटेरियल एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन, मटेरियल एक्सट्रूजन, या जो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था, जो कि मैंने कम्युनिटी पेज पर भी अपलोड किया अपने यूट्यूब पे ही, वहाँ पर भी हम लोग क्या करें, वहाँ पर भी हम लोग यही करें ना। वहाँ पर भी हम लोग कौन सा यूज़ किया था, इसी को यूज़ किया था, एक्सट्रूजन प्रोसेस को ना। यू कैन सी, अभी तो चलिए आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज व्यू को थोड़ा बाहर से किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हेड जो है, हेड मूव कर रहा है एंड देन इट इज फॉर्मिंग वन लेयर अनदर। देखिए अब ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मुझे अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता, देखिए नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर गुड एग्जाम्पल। यहाँ पर एक स्पूल अटैच है, स्पूल में क्या होगा, आपका जो मटीरियल है उस मटीरियल को वायर के फॉर्मेट में मटेरियल रहता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इसी स्पूल के साथ आपको स्पूल को लगाना पड़ता है, अलग से इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो एक अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी स्पूल आते हैं कि अगर आपको कोई कलर प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो कलर प्रोडक्ट के लिए मतलब स्पूल्स आते हैं, वायर के फॉर्मेट में रहते हैं, लंबी सी वायर, पतली सी वायर। सो दिस वायर इज देन मूव थ्रू अ नोजल, जहाँ पर इसको हीट किया जा रहा है, एंड हीट के बाद क्या हो रहा है, देखिए हीट के बाद हो रहा है अब देखिए यहाँ देखिए हीटिंग के बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट मटेरियल, ड्राइव व्हील, जो कि उसको एक्सट्रूड करने का काम करे, खींचने का काम करें, वायर लगा हुआ है ना दूसरी ओर, उसको खींचने का काम करेंगे। यहाँ पर एक्सट्रूजन नोजल है, जो कि आपका पेस्ट का जो मुंह है, जो कि मैं बात कर रहा था। अब क्या होगा, देखिए एक लेयर, दो लेयर फॉर्म किया, दूसरा है दूसरा तीसरा लेयर फॉर्म किया, एंड देन दूसरा लेयर फॉर्मेशन, एंड देन अगेन लेयर फॉर्मेशन, थर्ड लेयर फॉर्मेशन, एंड सो मेरी गोज ऑन। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका मटेरियल बना देता है। अब देखिए एक मज़ेदार बात देखिए, इसी वाले फोटो में देखिए, इसी वाले मतलब वीडियो में देखिए, यहाँ पर ये जो आपका ये जो वाइट मैश जैसा है, दिस वाइट मैश, ये आपका साथ में फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है, ये फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान में आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो मैश टाइप का ये रहता है आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी रहता है। ठीक है, इस तरीके से स्लोली करके आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाता है ना। जो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर दिखाया था उसमें भी अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट शो यू, उसमें कैसे फॉर्मेशन होती है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो
Okay, yeah. Can I see this particular image like in large view? Let me just show you. अगर आप जूम इन करेंगे तो यहाँ जो नीचे ये वाला पोर्शन जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये भी क्या है, ये स्ट्रक्चर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके लेग्स को जो मॉडल मैंने बनाया था उसके लेग्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको बाद में आप पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान में उसको रिमूव करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो हमने देखा मटेरियल एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है, पहला लेयर इज बिल्ड, नोजल डिपॉजिट होता है, ठीक है, एंड देन फॉलोइंग लेयर्स आर एडेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड देन लेयर्स आर फ्यूज टुगेदर अपॉन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन मेल्टेड स्टेट, जो कि हमने देखा। नाउ पाउडर बेड फ्यूजन, अब ये एक इंपॉर्टेंट है पाउडर बेड फ्यूजन। अब दिस पाउडर बेड फ्यूजन इज नथिंग बट, यहाँ पर हम लोग पाउडर मेटलर्जी का बेसिकली यूज करें। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सिंटरिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंटरिंग? सिंटरिंग मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सिंटरिंग मतलब एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप मटेरियल को हीट करते हैं ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ सके, ताकि जो आपने बाइंडर्स का यूज़ किया है वो पिघल सके और गैप्स को फिल कर सके, एंड देन गैप को फिल करने के बाद वो उसको उस तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज सिंटरिंग। सो एज यू कैन सी, पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉमनली प्रिंटिंग मेथड: डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, देखिए सिंटरिंग जहाँ पर आप हीट के तरीके को बता रहे हैं, किस तरीके से आप हीट प्रोवाइड करेंगे, या आप लेज़र का यूज़ करिए या आप इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे। यू कैन सी इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, सेलेक्टिव हीट सिंटरिंग, एक पर्टिकुलर पोर्शन पर सेलेक्टिव मूव करना है, सेलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग एंड सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मेनली या तो लेज़र यूज़ करेंगे या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे टू मेल्ट एंड फ्यूज मटीरियल पाउडर टुगेदर। बाइंडर भी रहेगा और साथ में जो आपका ग्रेन्स रहेंगे उन ग्रेन्स को भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेल्ट कर देता, कि मेल्ट करने के बाद क्या होगा, एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो के थ्रू ही देखते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें आ जाए, दिमाग में पूरी तरीके से ये चीज़ें आ जाए। पाउडर बेड फ्यूजन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए क्या होता है ना कि जब चीज़ें आप लोग देख रहे होते तो आप लोगों को चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग कि हाँ यहाँ पर बताऊँ एडवर्टीजमेंट, लेट मी स्किप इट। क्या इसका कोई ये तो काफ़ी थोड़ा सा बोरिंग सा है। मैं थोड़ा एनिमेशन का सोच रहा था कि एनिमेशन कहीं से मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेट मी जस्ट सी मैंने कौन से यूज़ किया था। आई यूज दिस पर्टिकुलर एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो नॉट प्लेइंग। पाउडर बेड फ्यूजन, सॉरी यहाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे पता है, बट मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मिल जाए। इंट्रोडक्शन थोड़ा ना कोई देखेगा, इतना बोरिंग बोरिंग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द लिंक इन आवर टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ। मैं वापस से टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आई थिंक सो। या लेट मी जस्ट शो यू। लंबे लंबे लेक्चर्स देखने से अच्छा उसके मेन पॉइंट को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू डू एनी पीएचडी। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पर क्या है, एक पाउडर कंटेनर है, यहाँ पर CO2 लेज़र को यूज़ किया गया, लेज़र को यूज़ किया गया, यहाँ पर प्रोसेसिंग चेंबर और यहाँ पर रिमूवल चेंबर है, ठीक है। नाउ इफ यू मूव ऑन अहेड, यहाँ पर क्या पता कुछ बता दे अच्छे से, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, सो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि पाउडर की जो सप्लाई हो रही है, पाउडर की सप्लाई नीचे से हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक रोलर आ रहा है, रोलर क्या करेगा, उसको बराबर करेगा। पाउडर की जो एक पूरी लेयर ऐसे फॉर्म हुई है उसका सरफेस बड़ा रैंडम सा होगा। क्या होगा उसके बाद उसके ऊपर एक रोलर आएगा जो कि इसको फ्लैटन आउट करेगा, एक बराबर लेयर की फॉर्मेशन करेगा, बराबर थिकनेस की लेयर फॉर्म करेगा। उसके बाद वी विल यूज लेज़र का यूज़ करेंगे। जब आप लेज़र का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो लेयर आपका जो फॉर्म हुआ है वो उस पूरे के पूरे लेयर पर अलग अलग जगह पर जा करके वो लेज़र को पॉइंट करेगा, एंड देन जो आपके पाउडर
फॉर्मेट में जो आपका मटेरियल है या मेटल है वो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू होगा, एंड देन व्हेन इट स्टार्ट टू मेल्ट तो आप उसके बाद दूसरी लेयर को लाएंगे, एंड देन रोलर विल मूव अगेन पर्टिकुलर थिकनेस, एंड देन सो ऑन। दिस सच प्रोसेस कॉल्ड एज योर पाउडर बेड फ्यूजन। ठीक है, आई होप ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। उसके बाद एक और प्रोसेस बनता है, वो होता है शीट लेमिनेशन। ना शीट लेमिनेशन में क्या होता है, शीट लेमिनेशन में आपका शीट के फॉर्मेट में यूज़ होता है। एक शीट आएगी, उस शीट के ऊपर एक रोलर रहेगा, ठीक है, एंड देन दैट शीट के ऊपर आप एक लेज़र का यूज़ करोगे। लेज़र के यूज़ करने के बाद आप उस शीट को अलग करोगे, एंड देन अगेन वन लेयर विल कम। अब वापस से दिखाते हैं ताकि आप लोग के एक एक डाउट क्लियर हो जाए। दैट्स वाई दिस वीडियो इज स्ट्रेचिंग अ बिट ऑफ आवर यूजर टाइम, अराउंड 1 आवर होने वाला है, बट क्योंकि मैंने अभी तक कोई बकवास नहीं किया, शुक्र है। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज बाय डसॉल्ट इटसेल्फ। नाउ दिस इज एन एडवर्टीजमेंट। लेट मी जस्ट skip this particular ad. Now yes, now see, अब देखिए ये काफ़ी अच्छा एनिमेशन है। यहाँ पर देखिए, नाउ यू कैन सी देयर आर 2 रोलर्स। यहाँ पर 2 रोलर है, यहाँ से शीट जाएगी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो कि ऊपर की ओर मूव करेगा, एंड देन एक हीटेड रोलर है जो कि इस साइड में मूव करेगा, हीटेड रोलर। ओके, लेज़र इज देयर, मिरर इज देयर। मिरर को क्यों यूज़ करें, ताकि हम लोग लेज़र को कहीं पर भी डिफ्लेक्ट कर सकें। ओके, सो अब यहाँ देखिए, यहाँ होगा क्या ना, सी एक लेयर की फॉर्म हुआ, उसके बाद ये वापस से नीचे गया, एंड देन रोलर भी रोटेट अगेन। वापस से एक बार एनिमेशन देखिए, ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों को भी चीज़ समझ में आएंगी। ओके, चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट, दिस ऑप्टिकल हेड वो जहाँ कहीं मूव करे, पहले एक रोलर मूव हुआ, शीट आई ऊपर, उसके बाद इसने क्या किया, उसने हर जगह मूव करके उस शीट को पर्टिकुलर उतने पोर्शन को हार्डन किया। दिस इज अ शीट, जहाँ पर शीट आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वापस से नीचे जाएगा जो एक नई शीट को लाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, रोलर वापस से मूव करेगा, देखिए ये शीट आ गई इधर, एंड देन वापस से नीचे, वापस से ये ऊपर जाएगा, वापस से उसको हीट किया शीट को, एंड देन वापस से एक लेयर फॉर्म हो, एंड देन सिमिलरली 1 लेयर बाय 1 लेयर बाय 1 लेयर। इसीलिए इसको हम लोग शीट लेमिनेशन कहते हैं। शीट लेमिनेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको कॉपी दिखाया, उसमें डिफरेंट शीट्स हैं, उन शीट्स को बाद में आपस में मेल्ट करके उसके बाद में हम लोग उस पूरा का पूरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सच प्रोसेस कॉल्ड है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी तक तो वीडियोज ही देख रहे हैं। नाउ व्हाट इज लेमिनेटेड शीट लेमिनेशन इंक्लूड्स अल्ट्रासोनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और लेमिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विच आर बाउंड टुगेदर, द प्रोसेस डस रिक्वायर एडिशनल मशीनिंग और रिमूवल ऑफ अनबाउंड मटेरियल। ठीक है, कोई बात नहीं, लेयर बाय लेयर। इसको हम लोग लोम भी कहेंगे, क्योंकि क्या है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सो इसको लोम प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस हैचिंग मेथड का यूज़ करते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रिंटिंग प्रोसेस इजी रिमूवल पोस्ट प्रोसेस। उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, क्या क्या उसमें यूज़ हो रहा है, कैसे की यूज़ हो रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही आपका काम है। Now next comes your direct energy deposition. डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में वापस से क्या होगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन में या तो हम बीम का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ स्टिक, जो कि वेल्डिंग आपका टाइप होता है, प्लाज्मा या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और अगर बीम का यूज़ करें, वी आर गोइंग टू यूज़ लेज़र और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रॉ मटेरियल इन द फॉर्मेट ऑफ वायर या पाउडर के फॉर्मेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वायर या पाउडर के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका डीईडी का डिपोजिशन हेड है, जो कि आएगा और इसको मेल्ट करेगा। ये जो वायर आपका आ रहा है या पाउडर जो आपका आ रहा है, उसको मेल्ट करेगा और वहीं पर डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूस वे में रिपीटेड प्रोसेस होता है। सो एक लेयर फॉर्म करेगा, उसके बाद वायर विल कम अगेन, एंड देन इलेक्ट्रॉन भी विल स्ट्राइक इट अगेन, और उसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग के बाद वो पूरा का पूरा मेल्ट होता जाएगा, एक लेयर और फॉर्म करेगा, एंड सिमिलरली वन प्रोसेस टू द अदर प्रोसेस, एंड देन सो ऑन। सो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा डीईडी प्रोसेस होता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग। ठीक है, टिपिकल डीईडी कंसिस्ट ऑफ नॉजल, मल्टी एक्सिस वगैरह, स्पेसिफाइड सरफेस वेयर इट सॉलिडिफाइज मल्टीपल डायरेक्शन एंड नॉट फिक्स्ड ऑन अ स्पेसिफिक एक्सिस। उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं ना। लिमिटेशंस वगैरह तो आप लोग देख लोगे। लिमिटेशंस क्या होता है, लो स्पीड रहती है भैया, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1.5 घंटे लगते हैं। अनएक्सपेक्टेड प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है,
हाई प्रोसेस कॉस्ट होता है, क्योंकि जो इसकी मशीन आती है स्टैटिस्टिक्स की, आई थिंक सो इट वाज कॉस्ट अराउंड 75 lakhs और मोर देन दैट, आई थिंक सो उसके ऊपर ही रहती है। सो एक छोटी सी मशीन की कीमत ही बहुत ज़्यादा रहती है। सो ये इसके मेजर लिमिटेशन है। सो आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना क्या था, वापस शुरू करते कैड मॉडल के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें, एसटीएल फाइल फॉर्मेट में। एसटीएल फाइल फॉर्मेट होता क्या, एसटीएल इज नथिंग बट स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी में क्या होता है, स्टीरियोलिथोग्राफी में हम लोग एक आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर का यूज़ करते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ट्राइंगल्स का यूज़ करते हैं। थ्री कोऑर्डिनेट्स रहते हैं और 3 वर्टिसेस रहते हैं, हर एक वर्टिसेस के 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। रूल क्या होना चाहिए, रूल ये होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉमन हो। ठीक है। टेसलेशन क्या होता है, टेसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टाइलिंग इन अ पर्टिकुलर शेप, ताकि कोई भी गैप आपस 2 ट्राइंगल्स के बीच में ना रहे। ठीक है। हमने देखा कि क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने देखा कि वैट फोटोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, बाइंडर जेटिंग क्या होता है। बाइंडर जेटिंग के बाद हमने देखा आपका पाउडर बेड फ्यूजन क्या होता है, शीट लेमिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन क्या होता है, और एक हमने मटेरियल जेटिंग भी देखा। ठीक है। सो ये हमने हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस थे जो कि आपके जनरली यूज होते हैं आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के केस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। 56 मिनट होने को आए, तो 56 मिनट तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर सपोर्ट कि आप अभी तक बने हुए हैं मेरे इस वीडियो में। बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखते हैं मेरा, जैसा कि यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे बताता है। पर जो भी हो, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं वही पढ़ाऊँ जो कि इंपॉर्टेंट हो, एंड इट शुड बी अलाइन, टोटली अलाइन विद द गेट, कि गेट में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के कुछ PYQ लेकर के आऊँगा। अगर कोई मुझको मेल कर देता है कि PYQs ये हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट, any type of tension, any type of headache, if you are facing nervousness, I can plan the things for you, I can do anything if you want. ठीक है। just you need to comment it down, comment करिए, उसके बाद I am there with you and I will support you throughout this particular journey of GATE. okay, I hope you have liked this particular video. आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, so make sure करिए, वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेक श्योर करिए, प्लीज़ लाइक करिए। दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो, इससे ज़्यादा गेट में पूछने के चांसेस आई विल से 99% तो मैंने कवर कर दिया, इतना ही है। बाकी 1% में भाई IISc का क्या दिमाग है नहीं पता, बट मैं यही चाहूँगा कि कोई एक स्टूडेंट मुझे PYQ भेजे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, मेरे पास है नहीं, ताकि मैं उसको भी डिस्कस कर सकूँ क्लास में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है। लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, और साथ में अगर आप नए हैं मेरे चैनल के साथ तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट, any problem if you are facing, and in case of any guidance if you want, you can just comment me, or you can just write down a mail to me, that is mechanicalvitamin@gmail.com. You can connect me on Telegram also, link will be in the description itself, as well as you can connect me on Instagram also, that is link will be in description itself. Thank you so much for giving me this particular love and support, for making it like 313 subscribers. That is wonderful, and I wish you all the best for your GATE examination. Thank you so much अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए। ठीक है। इतना ही था, ज़्यादा उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ एनी स्ट्रेस और डाउट, वापस से मैं ये कहूँगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी गुड डे।